कर्नाटका गुलबर्गा शहर के महानगर पालिका के सामने जनता दल सेक्युलर के लीडर कृष्णा रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि किस तरह से 87 प्रॉपर्टीज को रातों रात लॉगिन करते हुए ई खाता बनाया गया। इस बात का जिक्र कृष्णा रेड्डी ने गुलबर्गा महानगर पालिका के कमिश्नर से मुलाकात करके तफसीली बताते हुए उनसे जानकारी लेकर तफसील बयान फरमाई। कृष्णा रेड्डी ने 7000 प्रॉपर्टीज़ को महानगर पालिका के जरिए सिटी लिमिट में लेने की बात कही। अगस्त 7 तारीख को गुलबर्गा महानगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर और 4 कमेटी मेंबर्स के इंतखाबात होने जा रहे हैं। मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए कृष्णा रेड्डी ने कहा कि अगर कोई जेडीएस पार्टी का कॉरपोरेटर 7 अगस्त को गैर हाजिर रहेगा उसको पार्टी से बर्खास्त करने की बात कही। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। देखो, ये इशू परसों जो जीबी मीटिंग में भी इसको कई कारपोरेटर से इशू के ऊपर चर्चा किए थे। तो आज सुबह जो सोशल मीडिया में जो वायरल चल रहे हैं 87 प्रॉपर्टीज जो है अप्रूवल हुए और 7000 प्रॉपर्टीज जो है सिटी लिमिट्स में एंट्री किया गया है बोल के सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है। तो मैं अभी जस्ट एक हाफ एन आवर पहले आज महानगर पालिका के कमिश्नर साहब से मिला हूँ, जाके उनसे डिस्कस किया हूँ। मैं कमिश्नर साहब का कहना है 87 प्रॉपर्टीज़ जो हुआ है वो सही है, मगर अप्रूवल नहीं हुए। जो लॉगिन टू लॉगिन जो प्रोसीडिंग होता है, लॉगिन टू लॉगिन में ट्रांसफ़र होते ही हमारे जो आरआई होंगे, कई बिल कलेक्टर्स होंगे, इमीडिएट जो है अपने कमिश्नर साहब को इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिए है। सर ऐसा रातें रात जो है तो 87 प्रॉपर्टीज़ का जो ऐसा हुआ है, तो इमीडिएट कमिश्नर साहब क्या करे उसको बोल के हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके इसके ऊपर इंक्वायरी करिए बोल के कमिश्नर साहब का अभी कहना है। तो मैं यही बोला कमिश्नर साहब को, जो 87 प्रॉपर्टी रात के 3:30 बजे अगर कोई भी ऑफिसर अगर लॉगिन करता है तो कानून के बाहर, चौकट के बाहर होता है, वो टाइमिंग नहीं होता है। और इसके पीछे किसका हाथ है, या कॉर्पोरेटर्स का हाथ है या ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का हाथ है, इसके पीछे किसका हाथ है, इसके ऊपर इंक्वायरी होना बोल के कमिश्नर साहब को मैं अभी बोला हूँ। अभी ये सीबीआई को देते, सीआईडी को देते, इसके ऊपर इंक्वायरी प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों बोले तो कॉरपोरेशन में क्या हो गया है, अभी कई एम्प्लॉयज़ मेरे से अभी बात की है, जो बी खाता के लिए जो नोटरीज जो डॉक्यूमेंट्स होता है नोटरी वाला, ये डॉक्यूमेंट्स बी खाता नहीं बनाते बोल के जो इन्होंने कॉरपोरेशन वाले रिजेक्ट कर रहे। तो बाहर के कई लोग प्रॉपर्टी को बी खाता के अंदर बना के लाके एम्प्लॉय को बता रहे बोल के अभी एम्प्लॉय का कहना है। तो इसके ऊपर भी प्रॉपर चैनल में इंक्वायरी होना चाहिए। इसके पीछे कौन है, ऑफिसर कौन है, क्या नहीं, इसके ऊपर इंक्वायरी करके आवाम के बीच लाना बोल के कमिश्नर साहब को मैं अभी बोला हूँ। और यहाँ के जिम्मेदार जो भी एमएलएज हैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ के जो एमएलए, आप ये इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। महानगर पालिका बोले तो आज एक रेस्पेक्ट हमारे महानगर पालिका का है, तो वहाँ पे ऐसा रातों रात चोरी करके जो प्रॉपर्टीज़ को जो लॉगिन जो चोर कर रहा है वो चोर को पकड़ना बहुत ज़रूरी है बोल के मैं आज बोलना चाहता हूँ। देखो, मैं अभी 2-3 सोशल मीडिया में मैं देखा हूँ, वो सोशल मीडिया में देखते ही मैं जाके कमिश्नर साहब को पूछा हूँ। क्यों अभी हम डायरेक्ट सोशल मीडिया में आ नहीं सकते, तो इमीडिएट थोड़ा कमिश्नर साहब से मैं थोड़ा इंक्वायरी किया तो उन्होंने बोले 87 प्रॉपर्टी जो रात में 3:30 बजे जो हुआ है वो सही है। वो किसके लॉगिन से हुआ है अभी तक वो पता नहीं चला। एक्सेस तो किसी ऑफिसर को दिया होता है कि पता नहीं होने की बात जो कमिश्नर साहब कह रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं। तो मैं वही क्वेश्चन डाला हूँ कमिश्नर साहब से, अगर कोई लॉगिन करता है तो उसका आईडी वो कौन लॉगिन किया वो 100% मालूम पड़ता है। तो कमिश्नर साहब का कहना है मैं ऊपर अभी इंक्वायरी करने के लिए मैं अभी बोला हूँ बोल के कमिश्नर साहब बोल रहे। तो अभी कमिश्नर साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट बिफोर मेयर इलेक्शन, अभी 7 तारीख को मेयर इलेक्शन डिक्लेयर किया गया है, मेयर इलेक्शन से पहले वो अभी 2 दिन पहले मेयर इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है ऑफिशियली, और ये लास्ट में ये घपला होता है
तो कहीं ना कहीं ये डाउटफुल हर एक के ऊपर आने का दिखता है। तो इसके ऊपर प्रॉपर चैनल में इंक्वायरी होना चाहिए। बिफोर मेयर इलेक्शन इसको खुलासा करना कमिश्नर साहब बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। मेयर इलेक्शन में आ रहा है तो क्या आप आपके मदर को इस इलेक्शन में कंटेस्ट कराने की सोच रहे हैं? क्या क्या इरादा? देखो अभी तो बहुमत देख के हमको डिसाइड करना है। तो अभी कांग्रेस का बहुमत है और बीजेपी के कारपोरेटर्स है और जेडीएस के 4 हम लोग कारपोरेटर्स है। अगर मौका मिला तो हम कैंडिडेट बनाने के लिए तो आगे पीछे तो नहीं होते। अगर नहीं मौका मिला तो हम डिप्टी मेयर से भी आप पूछ रहे हैं? नहीं, अभी मेयर डिप्टी मेयर तो हम नहीं पूछ रहे। कांग्रेस का बहुमत है। अब कांग्रेस में कैटेगरी किसका किसका एलिजिबल होता है, टेक्निकली किसका होता है, टेक्निकली नहीं होता है, उसके ऊपर अभी टाइम है, वो टाइम में डिसाइड होता है। उस टाइम पे अगर कुछ कोई नहीं बन रहे डिप्टी मेयर कैंडिडेट तो उस टाइम पे हमारा एक क्लेम रहेगा। बोथ पार्टी से हम एक क्लेम करेंगे, बीजेपी होंगे कांग्रेस होंगे। हमको क्या है उनके ऊपर है, पार्टी के ऊपर है। अब क्लेम करने के बाद में उन्हें देना नहीं देना वो पार्टी वाले डिसाइड करते। अभी उसके बारे में तो कुछ डिस्कस नहीं है। अभी हमारे 4 कारपोरेटर है। हमारे पार्टी अध्यक्ष जो है आज व्हिप जारी किए चारों कारपोरेटर्स को। क्यों बोले तो जो लास्ट इलेक्शन में 2 इलेक्शन जो हुए थे फर्स्ट सेकंड मेयर, उस टाइम पे हमारे कई कारपोरेटर्स एब्सेंट रहे, कई कारपोरेटर्स जो है विड्रॉ किए। ये सब शिकायत रहने से कल पार्टी ऑफिस में भी जो हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में मीटिंग हुआ है, हाईकमांड से बात हुआ है, तो व्हिप जारी करने के लिए आज पूरा तैयारी की है। अगर इस बार भी अगर एब्सेंट होते हैं या नहीं आते हैं तो क्या देखो एक्शन लेने का सोचिए? इस बार जो पार्टी हमारा जो बहुत सीरियस है, अगर इस बार कोई एब्सेंट हुआ तो डिस्क्वालीफाई होना पक्का है। ये 100% गारंटी है, इस पर डाउट ही नहीं है। कोई भी एब्सेंट हो दो, आज मेरे वालदा भी कारपोरेटर है, अगर पार्टी के खिलाफ अगर कोई स्टेप लिया है तो डिस्क्वालीफाई होना 1000% है बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। सर आज एआईसीसी अध्यक्ष का भी जन्मदिन है तो आप काफी देखो आज एआईसीसी अध्यक्ष जी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी, जो आज एक हिंदुस्तान में आज एक कंट्री में बोल सकते हैं, इनका एक नाम जो गुलबर्गा से जो फैलाया गया है, ये खुश नसीबी है हम लोगों का। तो आज पार्टी एक पार्ट रहा मगर सीनियर लीडर है। आज उनका जो जन्मदिन है आज, मैं भी भगवान से दुआ करता हूं कि उनका उम्र और 100 साल के ऊपर उन्होंने जिए और उनके जो सियासी पावर जो है और बढ़े। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फ़कीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शब रोज़ इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है।
तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Birnakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.